हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से, जो कि आपकी आईआईटी जैम 2015 में पूछा गया था। ये बहुत इजी प्रॉब्लम थी, बहुत इजी प्रॉब्लम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। आपको बोला गया है कि इन में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला है आपको Z2 क्रॉस Z3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z6, और दूसरा आपको Z3 क्रॉस Z3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z9, Z4 क्रॉस Z6 इज आइसोमॉर्फिक टू Z24, एंड Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z5 इज आइसोमॉर्फिक टू Z30। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहां पर हम एक रिजल्ट का यूज करने वाले हैं। तो चलिए वो रिजल्ट मैं यहां पर मेंशन करूंगा। इफ G1, अगर आपके पास G1 एक ग्रुप है, G2, G3 so on Gn और साइक्लिक ग्रुप्स, ये क्या है? ये आपके साइक्लिक ग्रुप्स हैं और साइक्लिक ग्रुप्स। इफ G1, G2, G3, so on Gn are cyclic groups, then G1 cross G2 cross G3 cross G4 cross Gn। तो G1 cross G2 cross G3 cross G4 so on cross Gn is also cyclic। तो ये भी आपका साइक्लिक है। कब? इफ एंड ओनली इफ, ये याद रखना है। ये कब साइक्लिक होता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट या डायरेक्ट प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। तो ये तब साइक्लिक ग्रुप का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, ये तब साइक्लिक होता है जब, कब देखो कब, जब ऑर्डर ऑफ G1, ऑर्डर ऑफ G2 सोन ऑर्डर ऑफ Gn, इनका जब आप HCF निकालोगे, इनका जब आप HCF निकालोगे वो 1 के बराबर आएगा। इफ G1 क्रॉस G2, G2, G3 so on, Gn और साइक्लिक ग्रुप्स, देन G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 so on क्रॉस Gn इज ऑल्सो साइक्लिक। ये कब साइक्लिक होगा? ये साइक्लिक तब होगा जब अगर हम इन ग्रुप्स के ऑर्डर्स कंप्यूट करें ना, इसमें देखेंगे कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी देखेंगे और सो ऑन इसमें भी देखेंगे कितने एलिमेंट्स होंगे, उनका फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अगर वो 1 के बराबर आया तो फिर हम बोलेंगे ये आपका साइक्लिक ग्रुप है। तो ये रिजल्ट हम यहां पर यूज करेंगे, और एक रिजल्ट एक और यूज करेंगे। दूसरा रिजल्ट हम ये यूज करेंगे, any two cyclic groups, any two cyclic groups of same order तो any two cyclic groups of same order or isomorphic तो अगर आप कोई भी दो साइक्लिक ग्रुप्स लोगे जिनका सेम ऑर्डर होगा, वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है। अब चलिए, अब पहले हम देखेंगे, अब हम देखेंगे क्या ये इसके आइसोमॉर्फिक है। हम जानते हैं जो आपके पास Gn होता है, दैट्स अ ग्रुप ऑफ एडिशन मॉडुलो n, वो हमेशा साइक्लिक ग्रुप होता है। तो ये रिजल्ट भी आपको याद होगा। Gn यहां पर एडिशन मॉडुलो n होता है, इज ए साइक्लिक ग्रुप, इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो ये आपका साइक्लिक ग्रुप है। अब देखो, तो जो Z2 है साइक्लिक, Z3 है साइक्लिक, इनका प्रोडक्ट क्या साइक्लिक होगा? क्या आपको लग रहा है? इज इट साइक्लिक? यस, ये होगा साइक्लिक, बिकॉज जो ऑर्डर Z2 का क्या है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स। जरा 2 और 3 का HCF निकालो, वो 1 के बराबर होगा। इसका मतलब Z2 क्रॉस Z3 भी क्या होगा? साइक्लिक। और Z2 क्रॉस Z3 में कितने एलिमेंट्स आएंगे? Z2 क्रॉस Z3 में कितने एलिमेंट्स आएंगे? देखो, अगर आपके पास A में ये आपके पास ऑर्डर ऑफ A है बराबर M,
ऑर्डर ऑफ बी है बराबर n, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होता है, वो होता है m इंटू n। तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 2 इंटू 3, इसमें 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। और ये भी हम जानते हैं ये क्या है आपके पास, इट इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। दिस इज ऑल्सो अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 बाय विच थ्योरम, बाय दिस थ्योरम, थ्योरम नंबर 1। ये तो हम जानते हैं इट इज अ साइक्लिक ग्रुप बाय थ्योरम नंबर 3। और थ्योरम नंबर 2 से हम क्या कंक्लूड करेंगे, एनी टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। तो ये भी साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 6, तो ये भी साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 6। और जो कोई भी साइक्लिक ग्रुप सेम ऑर्डर के होते हैं वो आइसोमॉर्फिक होते हैं। इसका मतलब दिस ऑप्शन इज ट्रू। तो ऑप्शन ए इसका ट्रू है। अब हम देखेंगे क्या ऑप्शन बी ट्रू है। तो Z9 तो हम जानते हैं, Z9 क्या है, Z9 इज साइक्लिक बिकॉज Zn इज साइक्लिक, इट इज अ साइक्लिक ग्रुप फॉर ऑल एन, एन का वैल्यू कुछ भी आप लो, फॉर ऑल एन इट इज अ साइक्लिक ग्रुप। देखो अब ये तो मुझे पता है Zn क्या, Z9 आपका साइक्लिक ग्रुप है, क्या है, इट इज अ साइक्लिक ग्रुप। तो ये तो साइक्लिक ग्रुप है। क्या Z3 क्रॉस Z3 साइक्लिक ग्रुप है, Z3 भी साइक्लिक ग्रुप है, ये Z3 साइक्लिक ग्रुप है, ये भी साइक्लिक ग्रुप है, ये भी साइक्लिक ग्रुप है। क्या इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट साइक्लिक ग्रुप होगा, नहीं। वाई, बिकॉज अगर इसका ऑर्डर क्या है 3, इसका भी ऑर्डर क्या है 3, जरा 3 और 3 का एचसीएफ निकालो, वो किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर, ना ही 1 के बराबर। इसका मतलब ये साइक्लिक है, ये नॉन साइक्लिक है। क्या साइक्लिक ग्रुप और नॉन साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं, नहीं, आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। इसका मतलब दिस इज नॉट ट्रू। तो ये आपका नॉट ट्रू है, तो ये ट्रू नहीं है। चलिए अब इस पे भी जाएंगे। अब जरा देखो Z24 इज साइक्लिक, ये तो पता ही है साइक्लिक है। क्या Z4 क्रॉस Z6 साइक्लिक है, ऑफ कोर्स इट इज नॉट साइक्लिक। व्हाई, बिकॉज जो एचसीएफ आएगा Z4 का, Z4 में कितने एलिमेंट्स हैं 4, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 6। तो जरा इनका एचसीएफ निकालो 4,6, वो किसके बराबर आएगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 के बराबर आएगा। और 2 तो हमें पता है 2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो इनका एचसीएफ 1 के बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब Z4 क्रॉस Z6 इज नॉट साइक्लिक। और जब ये, इसका मतलब ये है नॉन साइक्लिक, ये है साइक्लिक। क्या साइक्लिक नॉन साइक्लिक आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं, नो। तो इसका मतलब ये भी नॉट ट्रू है। अब हम देखेंगे व्हाट अबाउट दिस ऑप्शन। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, Z2, Z3, Z6, 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। जरा 2, 3, 5 का एचसीएफ निकालो। 2, 3, 5 का एचसीएफ आप जानते हो 1 के बराबर ही होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2, 3, 5 क्या होगा, 1। तो इसका मतलब अगर Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z5 इनका अगर हम जनाब आली प्रोडक्ट करेंगे वो हमेशा आइसोमॉर्फिक आए, वो हमेशा साइक्लिक होगा बाय थ्योरम नंबर 1। इफ G1, G2, G3, so on, Gn आर साइक्लिक ग्रुप्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज आल्सो साइक्लिक। कब, अगर इनका जो ऑर्डर होगा ना ग्रुप्स का वो रिलेटिवली प्राइम होगा। रिलेटिवली प्राइम होने का मतलब उसमें एक उनका एचसीएफ आएगा 1 के बराबर। तो ये तो हम जानते हैं ये आप साइक्लिक होगा बाय थ्योरम नंबर 1। अब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, जरा इनका मल्टीपल करो, 2, 3, 5, 5 3 आर 15, 15 2 आर 30। तो इट इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30। इट इज ऑल्सो साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30। जरा थ्योरम नंबर 2 यूज करो, एनी टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर आइसोमॉर्फिक। इसका मतलब ये भी ट्रू होगा। तो जो आपको ये प्रॉब्लम पूछी गई थी 2015 में, इसका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ आया होगा और ये थ्योरम्स यहां पर इसमें यूज होंगी। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस फ्रॉम मैथमेटिक्स एकेडमी ऑफ J&K। बाय बाय, थैंक यू।